तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए LCM एंड HCF का पार्ट 6 लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैं एकदम VBI टाइप करवाऊंगा दोस्तों, एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा जिससे आपको LCM एंड HCF का क्वेश्चन बनाने में तकलीफ हो। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगर उससे पहले मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी दोस्तों। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम को न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन से मैं आपको स्वागत करता हूं। इस कहता है पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसाअ 30 तथा मौसा 5 है, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या है? कहता है दो संख्याओं का लसाअ 30 है, उनका मौसा 5 है और एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न को बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप एक बार देखिए इस वीडियो को बढ़िया से, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। दो संख्याओं का लसाअ और मौसा दिया है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ आपको लसाअ गुने मौसा, लसाअ गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बस इतना करना है दोस्तों। इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि लसाअ गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। प्रश्न में दिया हुआ है कि लसाअ गुने मौसा, यानी लसाअ और मौसा दिया हुआ है। लसाअ 30 दिया हुआ है, देखिए लसाअ 30 और गुने मौसा कितना दिया हुआ है 5 बराबर पहली संख्या दिया हुआ है 10। आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है, बस दूसरी संख्या। या तो आप यहां से भी काट सकते हैं कि 10 तिया 30 और 5 तिया 15 दूसरी संख्या हो जाएगा। 10 तिया 30 और 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या मेरा कितना निकल के आ गया 15। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या मेरा कितना निकल के आ गया 15, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और इस प्रश्न को इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, देख लीजिए। जब ये आपको दूसरी संख्या पूछे प्रश्न में, दूसरी संख्या आपसे जब ये प्रश्न में पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है। लसाअ गुने मौसा, लसाअ कितना दिया हुआ है, लसाअ दिया हुआ है 30, लसाअ गुने मौसा, मौसा दिया हुआ है 5, बट्टे पहली संख्या करना है। दूसरी संख्या पूछ रहा है तो बट्टे पहली संख्या करेंगे, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 10, देखिए 10 तिया 30 और 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या कितना निकल के आ गया दोस्तों 15। आप आराम से समझिए क्योंकि यही टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कुछ नहीं किए हैं, लसाअ गुने मौसा बराबर पहली गुने दूसरी, तो लसाअ गुने मौसा दिया हुआ है, पहली संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 10 तिया 30 तो 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 15। या इस तरह से भी आप प्रश्न को बना सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुने मौसा बट्टे पहली संख्या, तो 10 तिया 30 5 तिया 15, तो दूसरी संख्या मेरा कितना निकल के आ गया दोस्तों 15। बहुत ही अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट है, आप इस कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम के टाइम जब आप रिवीजन कीजिएगा तो इस नोट को एक बार आप पलट दीजिएगा तो सारा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस प्रश्न को मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी प्रश्न लीजिए।
कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहता है तो क्या होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है, 122 और 243। पहले समझिए, 243 कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं। 2 तथा 3 शेष रहते हैं, तो जो 2 तथा 3 शेष रहते हैं उसको क्या करेंगे, दोनों में से क्या करेंगे, शेष को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 120 में से 2 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 122 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 120, और 243 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 240। और पूछ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं तो क्या होगी। दोस्तों अगर इस तरीका का प्रश्न दिया हो तो क्या, उसमें अगर शेषफल दिया हो तो क्या करेंगे, इस दोनों में से शेषफल को क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद जो बचेगा 120 और 240, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो HCF यानी महत्तम समावर्तक पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो 120 और 240 का क्या करेंगे, महत्तम करेंगे। 120 देखिए, 120 और 240 का क्या करेंगे, अब HCF करेंगे। जब मतलब शेषफल को घटाने के बाद जो निकल के आया है, इस दोनों को क्या करेंगे, HCF करेंगे। तो दोस्तों 120 और 240 का HCF मैं चिल्ला कर आपको समझाया हूँ कि दोनों में जो सबसे छोटा संख्या होगा, तो दोनों में सबसे छोटा संख्या क्या होता है, क्योंकि HCF पूछ रहा है तो दोनों में सबसे छोटा संख्या 120 है। अब देखिए ये जो 120 है छोटा वाला बड़ी वाली संख्या को काट देती है, तो देखिए 120 240 को काट देती है, तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, 120। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा, HCF मेरा कितना हो जाएगा, 120। यही तो आपसे पूछ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो 120 मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। जो आपको एकदम समझ में आया होगा, विश्वास करता हूँ आप पे, आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। बस हम कुछ नहीं किया है, जो संख्या दिया है और जो शेषफल दिया है उस शेषफल को क्या किया, घटाएं। घटाने के बाद जो निकल के आया उसको क्या किया, HCF निकाल दिया, यानी महत्तम निकाल दिया, तो मेरा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वक्त बिहार में सबसे बड़ी जो अभी वैकेंसी चल रही है वो है बिहार सचिवालय सहायक। अभी बिहार के स्टूडेंट्स बड़ी जोर और शोरों के साथ इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आप क्यों घर में बैठे हैं, आप भी तैयार हो जाइए। आप भी मेरे तरह सुबह को 2 बजे, सुबह को 3 बजे, 4 बजे उठिए और पढ़ना शुरू कीजिए दोस्तों, तब जाकर आपका काम बनेगा। याद रखिएगा, जो पानी से नहाता है केवल लिबाज बदलता, और जो पसीना से नहाता है दोस्तों इतिहास बदलता है। तो इतिहास बदलने के लिए आपको रोज़ सुबह 3 बजे उठना होगा दोस्तों, उसके बाद आप इतिहास बदलिएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार जॉब है दोस्तों, बिहार सचिवालय सहायक। क्योंकि इसमें ये जॉब जो पटना में होगा दोस्तों, और बहुत ही राजधानी में मज़ा आएगा दोस्तों ये जॉब करके। इसीलिए अभी से भी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि 26 एवं 27 नवंबर को एग्ज़ाम होगी दोस्तों। तो अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप अभी मेहनत करना चाहेंगे, 10 से 12 घंटा देना चाहेंगे, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ये बिहार सचिवालय सहायक का रिजल्ट अगर होगा तो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने से दोस्तों, तो आप बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैथ्स का 25 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है। 75 क्वेश्चन यहीं से होता है, और जीके जीएस से होता है 75 क्वेश्चन दोस्तों। तो 150 क्वेश्चन पूछता है, तो आप लग जाइए अभी से। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाला सभी शेष समान होते हैं। जब ये सभी शेष समान होते हैं तो दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151, 226। देखिए
76, 151 और 226। ठीक है, अब इस तरीका का दिया हुआ है प्रश्न। कहता है भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान होते हैं। क्या होता है, इसको भाग करने पर क्या होता है, सभी शेष क्या होते हैं, समान होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हॉट ट्रिक देता हूं। आप इस हॉट ट्रिक के माध्यम से इस टाइप का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 76, 151, 226 है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दूसरा वाला में से क्या करेंगे, देखते चलिए। ये जो 151 है, देखिए 151 में से क्या करेंगे, 26 को घटाएंगे, 76 को घटाएंगे। ठीक है, पहले चलिए देखिए 151 में से क्या किया, 76 को घटाएं। फिर 226 में से करेंगे 151 को घटाएंगे। 226 में से 151 को घटाएंगे। उसके बाद देखिए 226 में से फर्स्ट को घटाएंगे। 226 में से क्या करेंगे, 76 को घटाएंगे। पहले आप समझिए दोस्तों, कुछ नहीं करेंगे। इस तरीका का प्रश्न दिया हो तो क्या करेंगे, पहले दूसरा में से क्या करेंगे, पहला को घटाएंगे। तो दूसरा में से पहला को घटाएं, 151 में से 76 को घटाएं। फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, तो 226 में से 151 को घटाएं। फिर तीसरा में से हम क्या करेंगे, एक बार पहला को घटाएंगे, तो 226 में से 76 को घटाएंगे। तो आप चलिए इसको घटाइए। 151 में से 76 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 151 में से 76 जाएगा तो 75 बचेगा। 226 में से 151 जाएगा तो 75 बचेगा। और 226 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 150। आप प्रश्न को ठीक से समझिए। कहता ऐसी सबसे बड़ी संख्या, जब यह सबसे बड़ी संख्या पूछ दिया जाए आपसे आपके प्रश्न में, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे HCF निकालना है, सिर्फ HCF निकालना है। तो 75, 75, 150 का HCF निकालेंगे दोस्तों, HCF निकालेंगे। तो 75, 75 और 150, इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है, 75। तो 75 को देखिए, ये 75 इस दोनों संख्या को काट देती है, तो 75 को 75 काट देगी, और 75 150 को भी काट देती है। तो कितना हो जाएगा, HCF यानी 75। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 75 है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी संख्या क्या ज्ञात किया, 75। जो 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाला सभी शेष क्या होगा, समान होगा। दोस्तों जब यह सभी शेष समान होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि हमको करना क्या है, 151 में से 76 को घटाना है, 226 में से 151 को घटाना है, और 226 में से 76 को घटाना। जितना घटाने के बाद जो संख्या निकल के आगे उसका हमको क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आप जाइए कॉम्पिटिटिव कोई भी बुक उठाइएगा और वहाँ से LCM एंड HCF का प्रश्न बनाना आप शुरू कीजिएगा। दोस्तों मेरा यही मानना है कि आपको एक भी प्रश्न, अगर सारा वीडियो मेरा देख लिए होंगे तो आपका एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। सारे बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यूं ही चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों सिर्फ एक बार आप पढ़ के तो देखिए कितना मज़ा आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कहता 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर वो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है, तो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और 12 है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 4 6 8 10 12, सबसे बड़ी संख्या 12 है। अगर 12 को 2 ना 24 नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 36, 10 से नहीं, 12 चौका 48, 10 से नहीं, हमको 12 120। 120 वो संख्या होगा जो ये सारी छोटी संख्या काट देगी दोस्तों। देखिए 2 भी 120 को काटेगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी और 12 भी 120। तो एलसीएम इसका निकल के आ गया दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना कुछ नहीं है, इसको उत्तर प्राप्त करने के लिए हमको कुछ नहीं करना। कहता 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए 30 मिनट है, समझते चलिए, देखिए 30 मिनट है, और ये जो है एलसीएम जो मेरा निकल के आया है सेकेंड में, क्योंकि ये सेकेंड में दिया हुआ है, तो सेकेंड में एलसीएम निकल के आया है, तो कितना 120 सेकेंड है, 120 सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, +1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 30 मिनट है, समझिए, यहाँ पे 30 मिनट है, यहाँ पे 120 सेकेंड है। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, समझते चलिए। इस प्रश्न को देखिए, यही है आपको शॉर्ट ट्रिक, इसी पे आपको बनेगा। जो मिनट दिया रहेगा उसको ऊपर में करेंगे, जो एलसीएम निकलेगा उसको नीचे में, और प्लस क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो 30 मिनट है, ये 120 सेकेंड है, तो 30 मिनट को हमको सेकेंड में बनाना है, क्योंकि ये तो 120 सेकेंड है, तो हमको इस 30 मिनट को सेकेंड में बनाना है। तो 30 मिनट को सेकेंड में बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 60 सेकेंड से गुना कर देंगे, तो ये सेकेंड में आ जाएगा। बटे 120 सेकेंड है, तो ठीक है 120 सेकेंड रहने देंगे, अब +1 जोड़ देंगे इसमें। अब देखिए 60 दूना 120 और 15 दूना 30, तो 15 +1 यानी 16 बार एक साथ बजेगी दोस्तों 30 मिनट में। कितना बार बजेगी एक साथ, 16 बार। बस आपको यही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है और इसी तरीक़ा से आप प्रश्न को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, और हो सकता है 2 वीडियो या 1 वीडियो या 2 वीडियो और दूंगा। जो एलसीएम एंड एचसीएफ का खतरनाक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है दोस्तों,